जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको इस YouTube चैनल राजधानी फ्री शिक्षा में। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। जैसे कि आप जानते हैं रियल मतलब होता है वास्तविक और नंबर्स मतलब क्या होता है संख्याएं। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं में सबसे पहले क्या आता है, वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या में हमारा आता है प्राकृत संख्या। क्या आता है? प्राकृत संख्या आता है। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो गिनती करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। कहने का मतलब जो आप स्कूल में जाते हैं तो आप काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो आप 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनते हैं, ना कि गिनते हैं 0 फिर आधा फिर 1 फिर 2 आधा, ऐसे नहीं गिनते हैं। जब भी गिनते हैं हम तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक जाएगा ये संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या का परिभाषा समझेंगे हम। गिनती करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो बारी बारी से देखेंगे हम, सबका डिफिनेशन एक डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन शॉर्ट सी भाषा में आपको समझाना चाह रहे हैं होता है क्या। इसके बाद में आता है हमारा इसमें पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स क्या होता है? प्राकृत संख्या के समुच्चय में, प्राकृत संख्या के समुच्चय बोले तो परिवार, जो प्राकृत संख्या के परिवार में आएगा, समुच्चय में आएगा, उसमें अगर हम 0 को यानी 0 को शामिल कर लेंगे तो वो हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। प्राकृत संख्या में अगर 0 को हम शामिल कर लेते हैं तो वो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्या भी समझ गए। आगे इसमें आता है हमारा, क्या आता है? वो आता है हमारा पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्या आता है। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बोले तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर्स नंबर। वो इंटीजर्स नंबर क्या होता है? वो पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो अगर हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान को शामिल कर लेते हैं तो हमारा पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। अगर हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान को शामिल कर लेते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या मिलता है, पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। तो पूर्णांक संख्या में दो चीजें आता है, एक विषम संख्या भी आता है और एक सम संख्या भी आता है। तो ये हम पूर्णांक संख्या समझ गए, लेकिन अभी समझ में डिफिनेशन नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, हम बारी बारी से डिफिनेशन भी जानेंगे। उससे पहले हमको समझना है और क्या समझना है, इसमें एक आता, अगर हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सभी को क्या कहते हैं? इन सभी को हम बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अगर इन सारों को मिला के क्या बोलेंगे? उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हो गया। इसके बगल में एक और आता है, वो हमारा होता है क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो इन सभी के बारे में हम जान गए हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। अब हम समझेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अब डिटेल से सबके बारे में समझेंगे, उस पर मैथ भी बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो समझेंगे हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनती करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। बचपन में आप गिनती शुरू करते हैं, अभी भी गिनती शुरू करते हैं, तो जब भी करते हैं तो 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहां तक चले जाएगा गिनती? इनफिनाइट तक चल जाएगा। कहने का मतलब अनंत तक, इसका कोई लिमिट्स नहीं है। तो आपने देखा है कि जब भी हम गिनती शुरू करते हैं तो 1 से करते हैं, ना कि 0 से करते हैं। तो गिनती करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
अब देखना है इसके आगे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या में आता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनाइट तक। तो आप बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन नजर आपको आ रहा है? तो एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। एम आई राइट? राइट। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर पूछे तो सबसे बड़ी संख्या हमें पता नहीं है, ये तो अनंत तक जा सकता है कि नहीं? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा हमें अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। सब अगर इसी प्रकार पूछे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, बल्कि ये सर आप क्या कह रहे हैं? प्रथम n प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई भी नंबर्स दे सकता है। जैसे बोलेगा कि 5 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? योग पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा? आप ऐसे कीजिएगा 1 2 3 4 5 ऐसे कीजिएगा ना, आप जोड़िएगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 15 ऐसे जोड़िएगा। ऐसे जोड़ने से क्या होगा? आपको ज्यादा समय लगेगा। अगर बोल दिया जाए 20 संख्या का योग, प्रथम 20 संख्या का, तो आप इसी तरह जोड़ते जाइएगा, भूल भी जा सकते हैं। आप जोड़ने में कभी कभी गलती भी हो सकता है, लेकिन इसका एक ट्रिक होता है, देखिएगा। जैसे कि आप बोला था कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग बोला था, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा n × n + 1/2 होता है। तो यहाँ पर n क्या है? n जो ये संख्या का मान दिया हुआ है 5, यहाँ पर रखना है कितना? 5 और यहाँ पर भी n के मान कितना? 5, अब +1 करना है, बटा के 2 करना है। ये कितना हो जाएगा? 5 1 6, अब 5 × 6 बटा के 2 हो जाएगा, 6 5 के 30 हो जाएगा, 30 बटा के 2 हो जाएगा। ये 15 दूना 30 कट गया, आंसर कितना है हमारा? 15। इसका भी आंसर आया था इस प्रकार किए थे तो 15 आया था, इसका भी किया था 15 ही है। इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, सही हमारा साबित हो गया है। तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगर बोल दिया जाए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग, बोला है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग होता है, फॉर्मूला हमने समझे n × n + 1/2। तो n का मान कितना है? 20 है, तो n का मान 20 दे दिए, और क्या किए यहाँ? इधर क्या है? 20 कर दिए, यहाँ पर n के मान भी 20 हो जाएगा, +1 करेंगे, अब बटा के 2 करेंगे, तब 20 एक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यहाँ पर 21 हो जाएगा, 20 × 21 बटा के 2। अब यहाँ से काट दीजिएगा, 10 दूना के 20, 1 10 के दहोतल से 110 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही तरीका होगा। अगर इसी प्रकार अगर आपको कहे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग, तो आप क्या करते रहिएगा? आप जोड़ते रहिएगा, बारी बारी से जोड़ते रहिएगा, बहुत समय लगेगा। आपसे जो टैलेंट रहेगा वो एक फॉर्मूला बना के निकल जाएगा, तो काफी आपको परेशानी झेलना पड़ जाएगा। तो हमने समझा है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग होता है n प्राकृतिक संख्या का योग होता है n × n + 1/2 होता है। तो यहाँ पर बोला है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग बोला है, यहाँ पर हो जाएगा 50 × 51 बटा के 2, तब 25 दूना के 50, यहाँ पर हो जाएगा 25 एकम 25 के 5, 25 25 25 आ गए, 25 और 2 बाकी कितना? 27, 127, यानी 1275 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1275 हो जाएगा। आगे देखिएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। आप हमें, मेरे मित्र आप बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कहिएगा सर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कहिएगा सर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर हम 1 से काउंटिंग करते हैं तो 100 तक जाते हैं, तो 100 हमारा 3 अंक हो गया, 3 अंक डिजिट हो गया ये, तो 3 अंक नहीं लेना। अच्छा 99 हम अगर लेते हैं तो ये हमारा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाए। अगर 100 लेते हैं तो ये 3 अंक हो जाता है। इससे छोटा कौन है? 99 है। तो 2 अंकों की सबसे अगर बड़ी संख्या पूछे तो 99 हो जाएगा, अगर छोटी संख्या पूछे 2 अंक के तब क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 से पहले क्या है? 9 है, तो 9 1 अंक है, 10 कितना अंक है? 2 अंक है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आपको आशा है करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मिलते हैं।
तो आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखते हैं फिर से आगे, देखते हैं क्या होता है। आगे है हमारा पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? हमने बताया था कि प्राकृत संख्या, क्या? प्राकृत संख्या के समुच्चय में, समुच्चय बोले तो परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में कौन कौन आता है? तो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। तो प्राकृत संख्या के समुच्चय में, परिवार में शून्य को शामिल कर लेने से, शून्य को कहने का मतलब जीरो को शामिल कर लेने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। कौन संख्या? पूर्ण संख्या प्राप्त होता है प्राकृत संख्या के समुच्चय में। देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या क्या है। तो 1 और 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनाइट तक है। यही पढ़ा थे। अब क्या पढ़े? बोले हम कि अगर इसमें जीरो को शामिल कर लेंगे, जीरो को, किसको? जीरो को अगर शामिल कर लेंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब हुआ कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में, प्राकृत संख्या के परिवार में अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं हम, जीरो कौन सी संख्या है? आप बताइएगा जरा सोच के दिमाग से आंखों में टकटकी लगा के देखिएगा कि जीरो कौन सी संख्या है। तो आप कहिएगा क्या? जीरो तो पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। जीरो कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। क्या आप बताइएगा दिमाग लगा के कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? देखिएगा, सभी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सभी प्राकृत संख्या कौन है? देखते हैं हम। प्राकृत संख्या हम पढ़े हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं? इतना में से देखिए इसमें है सभी के सब है जी। तब बोलिएगा कि सभी प्राकृत संख्या जो है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तब बोलिएगा क्या? यस। हाँ, यस। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो यस। आई बात समझ में? समझ गए होंगे। देखिएगा आगे क्या कहता है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या है। क्या सभी पूर्ण संख्या, सब पूर्ण संख्या देखिएगा, पूर्ण संख्या ये ना है। क्या सब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तब बोलिए क्या है? नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो है। जीरो इसमें है क्या? तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तब बोलेंगे नहीं, नो, नहीं हो सकता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। समझे बात को? नहीं समझे तो फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को आप रोक कर देख लीजिएगा। देखिएगा आगे है क्या। प्रथम n पूर्ण संख्या का योग बताइए। इसके पहले हम पढ़े थे कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे? n इंटू n प्लस 1/2। अब हम जो पढ़ रहे हैं प्रथम n पूर्ण संख्या का योग। आगे पढ़े थे हम प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बताए थे हम। ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब इसका क्या होगा? पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या का क्या होगा देखिएगा। अगर आप जोड़ना शुरू कीजिएगा पूर्ण संख्या का, प्रथम 6 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कौन आता है? पूर्ण संख्या 0 आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, 6 हो गया। देखिए प्रथम 6 हो गया। देखिए पहले ध्यान से 1 2 3 4 5 6, प्रथम 6 पूर्ण संख्या हो गया। इसका योग बोल रहा था। 0 को जोड़ेगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 हो गया। ये 15 हो गया। अब देखिएगा इसका फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला क्या हो सकता है? ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग सकता है। लग सकता है कि नहीं लग सकता है? जाहिर सी बात है कि लगेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेंगे हम। n इंटू n माइनस 1/2
ये फॉर्मूला लगाइएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। देख लेते हैं, नहीं विश्वास है तो। n के मान कितना है जी? n के मान 6 है। देखिएगा n के मान कितना है? 6 है। 6 यहाँ पर रख दिए, यहाँ से 6 रख दिए मान, एक माइनस कर दिए, बाटा के 2 कर दिए। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये 6 ऐसा ही रहेगा, ये 5 बच जाएगा। 6 गुना कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बाटा के 2 है। 6 5 के 30 बाटा के 2, 15 गुना के 30, आपका बिल्कुल आंसर आ गया 15। आया कि नहीं आया? अगर आप ये फॉर्मूला लगाते n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बटा के 2, ये फॉर्मूला लगाते तो गलत हो जाता। कैसे गलत होता? तो n के मान कितना है? 6 है, और ये प्लस वाला फॉर्मूला लगा 6 1 7 हो जाता। तो 6 गुने 7 बटा के 2, 6 7 के 42 बटा के 2, 21 आता आंसर। क्या 21 आएगा आंसर? नहीं, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। लगेगा तो प्रथम n पूर्ण संख्या का योग अगर पूछे तो क्या बोलिएगा? n इंटू n माइनस 1 बटा 2, n इंटू n माइनस 1 बटा 2। ये तो आप समझ गए हैं, समझ गए कि नहीं? अगर इसी प्रकार और दिया जाए सवाल तो आप बना दीजिएगा, नहीं बनाइएगा। जैसे बोल दिया जाए कि प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग बताइए, तब प्रथम 20 n के मान 20 हो जाएगा, तो यह 20 हो जाएगा, 20 गुने 19 कर देंगे, कर लीजिएगा। अब आगे देखिएगा क्या है, आगे है हमारा पूर्णांक संख्या। अच्छा आप बताइए, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो आप बताइए पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। इंटीजर्स नंबर क्या है? व्हाट इज इंटीजर्स नंबर? इंटीजर्स नंबर पूर्ण संख्या के समुच्चय में, पूर्ण संख्या के समुच्चय बोले तो परिवार। पूर्ण संख्या के परिवार में कौन कौन आएगा? तो ये आएगा पूर्ण संख्या के परिवार में। अगर पूर्ण संख्या के परिवार में देखिएगा क्या है, पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेने पर पूर्णांक संख्या समुच्चय प्राप्त होता है। अगर हम पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक मान को किसी चीज को ऋणात्मक मान को शामिल कर लेते हैं, जैसे देखिएगा पूर्ण संख्या में क्या क्या आ जाएगा? तो 0 1 और 2 3 4 डॉट इन्फिनाइट आ जाएगा। और क्या बोला है, अगर इसमें हम ऋणात्मक संख्या बोला तो इसमें ऋणात्मक मान लगा देंगे 2 -3 डॉट इन्फिनाइट चल जाएगा। इधर भी इन्फिनाइट अनंत तक चल जाएगा, इधर भी अनंत तक चल जाएगा। तब बताइएगा ये हो गया आपका क्या? ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया पूर्णांक संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या अगर पूछे आपसे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, इसमें देख लीजिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है? तो आप कहिएगा सर 0 बड़ा है। जितना बड़ा में माइनस रहेगा वो उतना छोटा रहेगा, जितना बड़ा में माइनस रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। 0 ही सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर जाएगा डॉट इन्फिनाइट तक चल जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। तो आप कहिएगा सर सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है? तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हो सकता है अनंत। क्या हो सकता है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है? अनंत हो सकता है। क्या होता था? अनंत होगा। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी? बताइएगा तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा? ये इनफिनाइट तक चल जाएगा पूर्णांक संख्या, ये अनंत तक चल जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा? अनंत होगा। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? अनंत है। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है? अनंत है। समझ गए? आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, आप बताइएगा -4 कौन सी संख्या है? -4 बताइएगा। -4 देखिएगा, -4 कौन सी संख्या है? तो -4 क्या है? माइनस किस में आता है? ऋणात्मक मान किस में आता है? पूर्णांक संख्या में। तो बोलेंगे हम -4 जो है पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। आप बताइए, आप पूर्णांकों का देखिए, पूर्णांकों का ये है मैथ है। देखिए बताइएगा -1, इससे पहले बनाने से पहले एक बात याद रखिएगा, अगर माइनस गुने माइनस रहे तो क्या होगा? प्लस होगा। माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अगर प्लस गुने माइनस रहे तो क्या होगा? माइनस होगा। अगर माइनस गुने प्लस रहे तो क्या होगा? माइनस होगा। अगर प्लस गुने प्लस रहे तो क्या होगा? प्लस होगा। ये बात को याद रखिएगा। देखिएगा, अगर चिन्ह एक जैसा रहे तो जुटेगा, अगर चिन्ह अलग अलग रहे तो घटेगा। जैसे आप लोग जानते हैं
दोनों एक ही कास्ट के रहता है इंसान, तो एक ही कास्ट रहता है तब शादी होता है, वरना एक ही कास्ट नहीं रहता शादी कट जाता है। तो इसमें भी देखिएगा, अगर एक जाति के रहेगा तो क्या होगा, जुट जाएगा। अगर अलग अलग जाति के रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग जाति के है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या होगा, जुटेगा घटेगा, घटेगा। तो -4 है अब +3 है, कितना होगा बताइएगा जल्दी। अगर कितना है, +4 है और -3 है, कितना होगा बताइएगा, कितना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, कितना होगा, -1 होगा, कितना होगा, -1। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर दोनों एक ही जाति के हैं, है कि नहीं, दोनों एक ही जाति, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, नहीं माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है जी, तो माइनस एक ही जाति होगा कि नहीं। तो -5 और -7 कितना हो गया, -7 और -5 -12 हो गया, यहाँ पर -12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। आगे देखिएगा 7 और -4, ये देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये कुछ नहीं देखो जी प्लस में है जी, प्लस में है जी, अब प्लस माइनस को जो होगा माइनस होगा, तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ देखिए 18 में से 25, ये घटेगा, दोनों अलग अलग जाति के हैं, तो दोनों अलग अलग जाति के तो क्या होता है, घटता है। तब 18 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। देखिएगा गुना में है, ये -4 और ये कितना है, 6 है, और 6 चौका 24 हो जाएगा, तब -24 हो जाएगा। 20 बचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 20 बचे 100 माइनस में हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, -100। आगे देखिएगा 5 गुना 0 करेंगे, अगर कोई भी संख्या को हम 0 में गुना करते हैं तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। चाहे 0 को हम a में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 में अगर b को गुना करेंगे 0 बन जाएगा, 0 में आपको किसी को गुना कर दीजिए, आपको भी गुना कर देंगे तो आप भी 0 बन जाएगा। 0 में किसी संख्या को 0 में किसी संख्या से गुना करने पर क्या बनता है, 0 बन जाता है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस करने क्या बनेगा, प्लस, 11 गुना क्या रहेगा, 22 हो जाएगा। समझे क्या, समझे। आगे देखते हैं 8 + 0 कितना हो जाएगा, 8 + 0 करने कोई फर्क पड़ेगा 0 में, नहीं फर्क पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा। -4 है, आप +0 करेंगे तो -4 रहेगा। 8 गुने, अगर हम 8 गुने 0 करते हैं तो क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 में अगर 8 से भागा देंगे, यहाँ पर समझिएगा बढ़िया से, अगर 0 में अगर 8 से भागा देंगे, 0 में अगर संख्या से भागा देंगे तो हम 0 बचेगा, 0 में अगर संख्या से भागा देंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पर देखिएगा दोनों में बहुत अंतर है। अगर 8 संख्या में 0 से भागा देंगे, संख्या में 0 से भागा देंगे, अगर संख्या में 0 से भागा देंगे तो ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब कहने का मतलब परिभाषित ये नहीं होगा, नॉन डिफाइंड होगा। तो आप लोग समझ गए इस चीज को, तो जल्दी से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिलते हैं। आशा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं इवेन नंबर। क्या बोलते हैं, इवेन नंबर्स। तो अब इसके बारे में समझेंगे हम। 2 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्णतः का मतलब होता है पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा कट जाए, है इसी का मतलब होता है। 2 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे में एग्जांपल में, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 430 हो जाएगा। ये दूसरे सब क्या है, विभाज्य। इसका दूसरा अगर डिफिनेशन की बात करें तो वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वैसी संख्या। दूसरा डिफिनेशन की बात किया जाए तो वैसी संख्या जिसका इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 0, 8 हो, वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है। आप दोनों में से कोई भी डिफिनेशन को याद रख सकते हो। तो अगर 2 की बात करें तो इकाई स्थान पर 2 रहेगा, कट जाएगा 2 से, 4 रहेगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा,
देखिएगा अच्छा, आपका मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा। 2 से इकाई स्थान पर कितना है, कितना है, 0 है, ये कट जाएगा 2 से, 200 बार में नहीं कटेगा, 200 दूना 400, ये बिल्कुल कट जाएगा, 200 भी कट जाएगा, 430 भी कट जाएगा। ये हमारा हुआ क्या, सम संख्या। तो सम संख्या ये कोई भी संख्या हो सकता है, जितना भी हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा 1500, 15000, 15030 इकाई स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या सम संख्या होगा। क्या होगा, सम संख्या होगा। 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो हम ये बात समझ गए। तब बताइएगा सबसे छोटी सम संख्या इनमें से क्या है, सबसे छोटी सम संख्या। आप देख भी सकते हैं सबसे छोटी संख्या क्या हो सकता है, 2। क्या है, 2 है सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए, सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमको पता है जी, या तो कुछ भी हो सकता है सबसे बड़ी संख्या, तो ये अनंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनंत। सबसे छोटी की बात किया जाए, सबसे छोटी क्या, सबसे छोटी हो जाएगा हमारा 2। लेकिन सबसे बड़ी छोटी, सॉरी यहाँ पे सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। प्रथम देखिएगा इसके एक फॉर्मूला देखिए, प्रथम n सम संख्या का योग। इसके पहले पढ़े थे हम प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, n इंटू n प्लस 1/2 पढ़े थे ने। उसके बाद में पढ़े थे हम प्रथम पूर्ण संख्या का योग, n इंटू n माइनस 1/2। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं प्रथम n सम संख्या का योग, सम संख्या होना चाहिए। जैसे बोल दिया जाए कि प्रथम 20 सम संख्या का योग बताइएगा, तो प्रथम 20 को जोड़िएगा, 2 फिर जोड़िएगा, फिर 4 जोड़िएगा, फिर 6 जोड़िएगा, ऐसे आपको 20 को लेना पड़ेगा। 20 को बहुत लंबा समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन हमको याद रहेगा प्रथम 20, प्रथम n सम संख्या का योग याद रहेगा, तब प्रथम 20 सम संख्या का योग निकाल लीजिएगा। n के मान हो जाएगा हमारा कितना, n के मान हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर n के मान भी 20 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तब 20 गुने 21 कितना हो जाएगा, 20 गुने 21 हो जाएगा। 20 गुने 21 कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना, 400 पी दुना के 40, इकाई दुना के 42, इकाई दुना के 42, 420 आएगा आपका आंसर। कितना आएगा, 420 आएगा। आप गुना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 420 आएगा। प्रथम 20 सम संख्या लीजिएगा, इस प्रकार लिए है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18। जब 20 संख्या पूर जाएगा तब उसको जोड़िएगा। देखिए बिल्कुल आया, कितना आएगा, 420 आएगा। आप देख लीजिएगा करके घर में। आगे देखते हैं हम क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइएगा। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे मित्र, ऑड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा तो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे हम एग्जांपल की बात करेंगे तो 1 लगा, 1 क्या हो जाएगा, विषम संख्या। 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 1 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यही सब 9 होगा, देखिए 465 होगा, तो ये अनंत तक जाएगा नहीं। तो प्रथम विषम, अगर विषम संख्या की बात किया जाए तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, 2 से पूर्णतः नहीं कटेगा, तो बोलेंगे वो क्या है, विषम संख्या है। तो बताइएगा आप क्वेश्चन देखिएगा, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो सकता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो सकता है, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा सबसे छोटी विषम संख्या। अगर सबसे बड़ी विषम संख्या की बात किया जाए तो अनंत होगा। सबसे बड़ी विषम संख्या जो 2 से नहीं कटेगा तो कोई भी देख लेंगे, तो ये क्या है, अनंत हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्या का योग बताइएगा। एक क्या है अभी, प्रथम n विषम संख्या का योग। इसके पहले हम पढ़े प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग पढ़े, n इंटू n प्लस 1, सिर्फ n इंटू n प्लस 1 पढ़े। अब जो पढ़ रहे हैं हम सबसे प्रथम n विषम संख्या का योग पढ़ रहे हैं। प्रथम n विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है मेरे मित्र। क्या होता है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है। देखिए जैसे बोल दिया जाए कि प्रथम 20 विषम संख्या का स्क्वायर बताइएगा, नहीं योग बताइएगा। प्रथम 20 विषम संख्या का योग,
प्रथम 20 विषम संख्या का योग, तब 20 है जो, ये 20 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 20 को स्क्वायर कर देंगे। 20 को स्क्वायर का मान क्या हो गया, 20 हो गया। तब 20 के स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 400 होगा। जैसे एक और बोल दिया जाए कि प्रथम 75 विषम संख्या का योग बताइए, तब प्रथम 75 के 75 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 75 के अंदर 75 का स्क्वायर, आपको देखिए मिनटों में देखिएगा, सेकंडों में देखिएगा स्क्वायर करने के सीखे। जिसके अंत में 5 होगा, जिसके अंत में 5 होगा, तो सबसे पहले 5 वाला को क्या कीजिएगा, 5 5 के 25, 25 लिख दिए। अब क्या करना है, इसके बाद खोजिए, इसके पीछे खोजिए, 7 है, तो 7 है तो एक बढ़ा के गुना करना है। 7 है तो क्या से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, तो 8 से कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 56 होगा, 56 25 इसका आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे बोलेगा प्रथम 45 विषम संख्या, विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग बताइए, प्रथम विषम संख्या का योग बताइए। तो आप n स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला इसमें, कि प्रथम विषम संख्या का योग फॉर्मूला होता है क्या, n स्क्वायर होता है, तो n स्क्वायर लगाइएगा। तो 45 के स्क्वायर कीजिएगा, 45 के स्क्वायर कीजिए। अभी स्क्वायर करने के लिए सिखाएं आपको, अभी हम स्क्वायर करने के लिए सिखाएं आपको क्या, कि जिसके अंत में 5 होगा, तो 5 को सबसे पहले कर देंगे 5 5 के 25 लिख दिए। उसके बाद में करेंगे इसकी जस्ट पीछे वाला अंक देखेंगे 4 है, तो 4 से बोले थे 4 रहेगा, तो एक बढ़ा के गुना कर देना है। 4 है तो 5 से गुना कर देंगे, तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 25 हो कि नहीं होगा। जैसे आप बोलिएगा प्रथम 12 के बोलिएगा, 12 विषम संख्या का योग, प्रथम 12 विषम संख्या का योग, प्रथम 12 विषम संख्या का योग बताइए, प्रथम 12 विषम संख्या का योग। तब प्रथम 12 विषम संख्या का योग क्या, हम जानते हैं n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर मतलब कि 12 के स्क्वायर करेंगे, तब 12 के स्क्वायर कर दीजिएगा, तब 12 के स्क्वायर जानते हैं, तो 44 होता है। गुना क्या करना है, जैसे बोलेगा 35 के बताइए, प्रथम 35 के विषम संख्या का 35 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 35 का स्क्वायर करने के लिए अभी सिखाए हैं आपको कि जिसके अंदर 5 रहेगा तो 5 बजे क्या करना है, 25 करना है। और इसके पीछे क्या है, 3 है, तो 3 है तो 1 से बढ़ा के गुना करेंगे, तो 3 है 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे 12, तो 12 25 हो जाएगा अनुसार। आशा है कि आप लोग समझ गए। तो ज्यादा से ज्यादा तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी पास भेजें, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको मिले और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएं। तो थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।